हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। ब्राइटकॉम की तरफ से दोस्तों एक ऑफिशियल अपडेट अभी के टाइम देखने को मिला है 7 फरवरी 2025। अभी दोस्तों कंपनी के निदेशक यानी कि डायरेक्टर को लेकर अपॉइंटमेंट को लेकर अपडेट आ चुकी है। ई वोटिंग का भी जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं। कल ही सेबी ने कंपनी को बड़ा झटका दिया था, वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम कंपनी की ई वोटिंग पर अगर बात की जाए या कंपनी के मैनेजमेंट पर अगर बात की जाए, तो आज कंपनी की जो रिजल्ट थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं कंपनी की एजीएम को लेकर। तो एजीएम बैठक आज हो चुकी है। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो डायरेक्टर थे वो उसमें ये देखने को 6 डायरेक्टर कंपनी के इसमें हिस्सा लिया था, 6 लोगों ने। पर अभी के टाइम दोस्तों जो कंपनी के जो निलंबित हो चुके डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी यहाँ पे हिस्सा लिया था, पर अभी नए जो डायरेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे चुन लिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो कंपनी की इस मीटिंग की रिपोर्ट को अगर एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे देखने को मिला है कि कंपनी की शुरुआत कार्यकारी निदेशक स्वागत भाषण के साथ हुई है। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये देखने को मिली है कि 2023-24 के दौरान कंपनी के संचालन वित्तीय प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन दिया है, जिसमें प्रमुख रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव पर अनुमोदन भी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित जो अनुमोदन थे वो कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। कुछ नए जो अपॉइंटमेंट थी वो यहाँ पे देखने को मिली है। अब नई अपॉइंटमेंट कौन कौन देखने को मिले हैं नए निर्देशकों में, तो सबसे पहले जो मेन मुख्य मुद्दा था कि कंपनी का Q3 रिजल्ट के लिए चर्चा, उसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा हुई नहीं। उनकी जो डेट थी वो पहले आ चुकी थी, 14 फरवरी को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। सेकेंडरी अपडेट यह था कि श्री रघु अलाम सेठी को कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से चुना गया है, यानी कि कंपनी का जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी में फिर से उनको चुना गया है। साथ ही साथ अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है, और पात्र होने पर खुद को पुनर्नियुक्त करने के लिए पेश किए थे जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। साथ ही साथ पीबी सुब्बाराव को स्वतंत्र रूप से कंपनी के निदेशक के रूप में चुना गया है, जो अभी के टाइम रह सकता है दोस्तों दू सुब्बाराव की जो कंपनी के जो थे सुरेश कुमार रेड्डी की जगह उनको रखा गया शायद से। साथ ही साथ पीबी सुब्बाराव को भी यहाँ पे चुन लिया गया है। सुश्री दीपिका दलिया को स्वतंत्र रूप से निदेशक के रूप में चुना गया है। श्री अली अकबर बाकिर बोई को भी नियुक्त अभी के टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर किया गया है। तो इनको तो दोस्तों अभी के टाइम जो रीअपॉइंट किया गया है तो वो रघु अलाम सेठी को अभी के टाइम किया गया है, बाकी को सभी को वैसे नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्ति भी यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें दोस्तों कंपनी के कुछ डेटाबेस को लेकर भी यहाँ पे जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसमें कंपनी जो मैनेजमेंट में जो बदलाव थे वो पहले हो चुके थे। मेसर्स को नियुक्त किया, यानी कि कंपनी का जो चार्टर्ड अकाउंट था उनको भी चुना गया है। PR चंद्रा एंड कंपनी को अकाउंटेंट के लिए लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। बंदीपूर्ण साई कुमार संबंध भागीदार के रूप में कंपनी के मेसर्स के रूप में चुना गया है। पर अभी के टाइम कंटिन्यूसली अगर देखते हैं तो कंपनी का लगातार जो कमियां हैं वो दिन ब दिन देखने को मिल रही है। कंपनी की ई वोटिंग का जो रिजल्ट था वो भी यहाँ पे देखने को आज फाइनली मिल चुका है। फाइनली इसमें कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट दोस्तों देखने को मिला नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो डेटाबेस था वो कुछ उतार चढ़ाव के साथ ही देखने को मिला है। यहाँ पे जो वोटिंग रही है वो ज़्यादातर दोस्तों जो कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को लेकर भी यहाँ पे जो लगातार जो एवरेज था वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। इसमें अपॉइंटमेंट को लेकर थे, स्पेशल रिजोल्यूशन को लेकर यहाँ पे देखने को मिल रहा था, इस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ये कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण जो चर्चाएं थी वो यहाँ पे देखने को मिली थी। पर उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी के ऊपर कल दोस्तों जो कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर दोस्तों 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, और 34 करोड़ रुपए का जुर्माना भी यहाँ पे कंपनी के ऊपर से लगाया गया था। तो लगातार जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर अब होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का ये देखने को मिल रहा था कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो जल्द ही अपन को स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है, पर वो सब चीज़ें अब डिले होती हुई फिर से नजर आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी के निदेशक सुरेश कुमार रेड्डी को अभी के टाइम निदेशक के तौर से यहाँ पे जो है रद्द कर दिया गया है, 5 साल के लिए मार्केट से उनको बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ पूर्व जो कालिक जो निदेशक थे प्रवर्तक विजय कंचारला, उन पर भी गलत बयानबाजी और प्रकटीकरण का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मार्केट से उनको अभी के टाइम डिसमिस कर दिया गया है, और 15-15 करोड़ रुपए का दोनों पे जुर्माना लगाया गया है। क्योंकि इन्होंने शेयरधारिता मार्च 2024 में 40.45% से घटाकर जून में 2022 में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी उनको 3.51% करने में सक्षम बनाया था, यानी कि जो गलत जो डिटेल थी वो यहाँ पे पेश करने की कोशिश की थी। और वर्ष 2019 में वित्त वर्ष 20 में 1280 करोड़ रुपए तक के मुनाफे में कृत्रिम वृद्धि हुई थी, यानी कि जानबूझकर ये जो चीज़ें थी वो यहाँ पे बताई गई थी। और सेबी के पूर्वकालिक सदस्य अंत नारायण ने आदेश में कहा कि बड़ा चढ़ाकर दिखाए गए मुनाफे के साथ साथ प्रकटीकरण उल्लंघनों के कारण निदेशक को कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही निष्पक्ष समय पर आकलन नहीं मिल पाया, और इसी स्थिति को जारी रखते हुए निसंदेशों के लिए नुकसान का दे पहुंचाएगा। तो कंपनी के लिए ये एक बड़ा झटका देखने को फिर से मिल चुका है। लगातार कंपनी में नई जो अपॉइंटमेंट थी वो भी आ चुकी है,
रिजल्ट्स कंपनी के Q3 के आप लोग को 14 फरवरी को मिलने वाले हैं। अब कंपनी के 14 फरवरी को आखिरकार रिजल्ट मिलते हैं या नहीं, वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि कंपनी लगातार अपनी जो डेट है वो टाइमली चेंज करती हुई नजर आती है और लगातार डेटाबेस काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिलता रहता है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।